स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत दिनों से बेताबी थे कि सर मॉडल पेपर कब से लॉन्च किए जाएंगे 2023 के पेपर के लिए। तो एक्चुअली मैं आज लेकर आया हूं आपका जैकपॉट टर्वान के लिए मॉडल सेट नंबर 2023 में किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे मॉडल सेट नंबर 1 में 40 MCQ विथ कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, और हम लोग देखेंगे सबसे आसान भाषा में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 11 इतिहास का मॉडल सेट नंबर 1 है। तो डियर स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे, क्योंकि किस तरह से क्वेश्चन मॉडल पेपर में आए हैं इसी तरह से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाने वाले हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उस कैंडिडेट तक पहुंचाए जो क्लास 11 में पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए चलते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन पेपर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, उसे आप लोग नोट करेंगे। सबसे पहले 1 नंबर पे दिया हुआ है, आप अपना नाम, रोल कोड, अनुक्रमांक, पंजीकरण संख्या, परीक्षा तिथि, पाली विभाग तथा विषय का नाम ओमार सीट उत्तर पुस्तिका में दी गई जगह पर अपना फिलअप करें। यानी आपको पास एक ओमार सीट दिए जाएंगे, उस ओमार सीट में आपको अपना नाम, रोल कोड, रोल नंबर, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ आपको लिखना है। आप अपना पूरा हस्ताक्षर ओमार सीट उत्तर पुस्तिका में दी गई जगह पर आपको लिखना है। आपका कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 में कुल 40 बहुकल्पीय प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपसे कहा गया सभी प्रश्न 1 अंक के होंगे, ये भी आपको पता होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 4 में दिया है, नोट नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे, इनमें से सही विकल्प चुनकर आपसे अपने दिए गए ओमार सीट में आपको सही गोला लगाना है। और गोला लगाने का भी तरीका आपको पेंसिल से वर्जित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पेंसिल से गोला नहीं लगा सकते हैं और ना ही आप नीले पेन से लगा सकते हैं। आपको ब्लैक पेन से लगाना है। ब्लैक पेन से अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका उत्तर पुस्तिका जांच नहीं किए जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद 5 नंबर में लिखा गया, परीक्षा भवन छोड़ने से पहले ओमार सीट उत्तर पुस्तिका परीक्षा को लौटा दी जाए। यानी जो भी टीचर आपको ओमार सीट दिए जाएंगे उन्हें आपको लौटाना अनिवार्य है। दोस्तों, ये 5 आपका कंडीशन फॉलो करना है आपके एग्जाम के समय। और आपका जो टर्म 1 है उसमें आपको 40 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपको 1.5 घंटा समय दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और हूबहू आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पेड कोर्स, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पेड कोर्स चल रहा है, उसमें जो कोई भी कैंडिडेट एडमिशन लिए है, मैं वादा करता हूं कि उससे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो जो कैंडिडेट पेड कोर्स नहीं लिए वो दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। आपके पास 4 विकल्प है, तो इसका राइट आंसर होगा 570 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा गया था, पैगंबर मोहम्मद साहब को सत्य के दिव्यांग दर्शन किस आयु में हुए थे। तो किस आयु में हुए थे, तो 40 वर्ष की आयु में। अभी हम लोग जो सेट कर रहे हैं, अभी मॉडल सेट नंबर 1 को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग हर एक टॉपिक यानी हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मॉडल पेपर में लेकर आऊँगा। तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है। जो मुस्लिम वर्ष का पंचांग वर्ष है वह प्रथम कब माने जाते हैं, 622 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, शारलेमेन कौन था। जो शारलेमेन थे वो है फ्रांस का शासक। जो पेड कोर्स लिए है, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था। जो चंगेज खां थे उसका प्रारंभिक नाम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तेमुजीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये मॉडल पेपर इस तरह से तैयार किया गया है कि आपके टर्म 1 में हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग स्किप ना करें। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, ओल्डुबाई गोलार्ज लिफ्ट घाटी जहां आदिकालीन मानव इतिहास पाए गए हैं कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछे गए हैं। इतिहास के चिन्ह पाए गए हैं, ये कहाँ आपसे पूछे गए हैं, कौन से देश पर स्थित है, तो याद रखिएगा पूर्व अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजनाबद्ध तरीके से जानवरों का शिकार का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ये मिले थे बॉक्स ग्रोव। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड से। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता जानी जाती है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वह जानी जाती है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डियर मॉडल पेपर को आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें और मॉडल पेपर को आप लोग नोट डाउन करें। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। 5 मॉडल सेट नंबर आपका जैकपॉट की तरफ से नोट लॉन्च किए गए हैं, उसमें से आपको एक भी मॉडल पेपर का कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। अभी हर एक क्वेश्चन को आपको स्टडी करना है। 1400 ईस्वी पूर्व आरामाइक भाषा मिलती जुलती थी, किससे मिलती जुलती थी, तो हिब्रू भाषा से। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तुर्कों ने कुस्तुनिया को कब जीता।
तो ये जीता था 1453। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज का आरंभ कब हुए थे? तो ये आरंभ हुए थे 1840 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पे हुआ था? जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उसका जन्म हुए थे मक्का में। कहाँ पे हुए थे? मक्का। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, मक्का से मदीना को पैगंबर साहब का प्रस्थान क्या कहलाता है? यानी जब मक्का से मदीना जा रहे थे पैगंबर मोहम्मद साहब, तो उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? तो हिजरा। क्या कहते हैं उस स्टेज को? हिजरा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मामलुक किसे कहा जाता था? जो मामलुक है वो किसे कहा जाता है? तो तुर्की गुलाम अधिकारी को मामलुक कहा जाते हैं, तुर्की गुलाम अधिकारी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वारका शीर्ष कहाँ मिलते हैं? जो वारका शीर्ष है वो उरुक में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ए। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से अगर आप लोग चाह रहे कि सर हर एक मॉडल पेपर का हम लोग क्वेश्चन चाहिए, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो या साइंस का हो, ए टू जेड मॉडल पेपर में प्रोवाइड करने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा, ताकि इसी मॉडल पेपर पे आप लोग को सोल्यूशन देकर आपको पता लगाना होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यूरोप में मिले सबसे पुराने होमो जीवाश्म किससे है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया फरात तथा दजला नदी के किनारे के बीच का हिस्सा है, ये किस देश में स्थित था? तो ये देश में स्थित है इराक का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आपसे पूछा भी जा सकता है कि मेसोपोटामिया किन दो नदी के बीच में स्थित है, तो याद रखिएगा दजला एवं फरात। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मेसोपोटामिया बेबीलोन मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण शहर कब बना था? जो बेबीलोन है वो मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कब बने थे? तो ये बने थे 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार कब हुआ? जो दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हुए थे 1380 में। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। औद्योगिक क्रांति ने समाज में निम्न में से कौन से एक नए वर्ग को जन्म दिया है? तो किस वर्ग को जन्म दिया है? तो याद रखिएगा वेतनभोगी श्रमिक को। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब जो क्वेश्चन है आपका 20 क्वेश्चन, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन ऐसा मिलेंगे जो आपको वन लाइनर में आंसर लिखना है। उसके बाद 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 10 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे जो 5 मार्क्स के होंगे और 2 2.5 मार्क्स के होंगे। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आज लेकर आया हूँ ओनली फॉर आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल सेट नंबर 1 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, यूरोपीय लोक मुद्रण प्रणाली के ज्ञान के लिए किसके ऋण रहे? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, चीनियों तथा मंगोल शासक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, जापान के आधुनिकीकरण का एक दुष्परिणाम था, तो दुष्परिणाम किए थे सैनिकवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों आपके जो पेपर होंगे उसमें इसी प्रकार से आपके टर्म 1 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें, और इसी तरह से मॉडल पेपर पाने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और अधिक से अधिक उस कैंडिडेट तक पहुंचाएं जो क्लास 12 से रिलेटेड रखते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे डियर स्टूडेंट मॉडल पेपर से लेकर टेस्ट सीरीज से लेकर PDF से लेकर थ्योरी पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का एक पेड कोर्स चल रहा है, जिसका फी मात्र 249 रुपया है। इसमें हमारे प्लेटफॉर्म के बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट इसमें आपको टर्म 1 और टर्म 2 A to Z आपको तैयारी करवाए जा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं तो डियर स्टूडेंट आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लें, क्योंकि इस 249 रुपये में आपको टर्म 1 और टर्म 2 का A to Z टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, PDF, VOD बेस A to Z कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आपको चाह रहे तो इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करें, 9122 888 60 पर आप लोग व्हाट्सअप करें, और इस नंबर पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ कब हुआ? तो बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था, ओगोदेई किसका पुत्र था? ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ओगोदेई थे चंगेज खां के पुत्र। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट सफर चित्र का निर्माण किस वर्ष किया गया था? जो लास्ट सफर जो चित्र है उसका निर्माण किए गए थे 1495 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता। 95 थीसिस की रचना
वर्ष हुआ था। जो 95 थीसिस है उसकी रचना किस वर्ष किए गए थे? तो 1517 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, झूलते बाघ की सभ्यता की विशेषता है। जो झूलते बाघ है उस इक्का सभ्यता की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सो दोस्तों आपके पेपर में 100% इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप ना करना है। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपका इतिहास का मॉडल सेट नंबर 1, इसी तरह से हम लोग हर एक सब्जेक्ट का मॉडल सेट नंबर 1 को 1 2 3 4 5 तक A to Z डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग एक टेस्ट सीरीज लाइव क्लासेस में लेकर आएंगे। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज भी हम लोगों को प्रोवाइड कीजिए ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी थे? जो वास्को डी गामा थे वो पुर्तगाल के निवासी थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। इनमें से किस देश में गुफा चित्र मिले हैं? तो किस देश में गुफा चित्र मिले थे? तो स्पेन में। कहाँ पे मिले थे? स्पेन। आपका बिल्कुल ए इसका 29 का ए ऑप्शन सही होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था। जो मंगोल साम्राज्य है उसके संस्थापक थे चंगेज खां। 100% आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे माय डियर स्टूडेंट। एक भी क्वेश्चन बार बार मैं कह रहा हूँ स्किप ना करें, नहीं तो एग्जाम के समय आप लोग बहुत पछतावा होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, औद्योगिक क्रांति के परिणाम में कौन सा सही है? जो औद्योगिक क्रांति के परिणाम हुए थे इसमें कौन सा कथन है, विकल्प सही है? तो औद्योगिक नगरों का विकास, औद्योगिक क्रांति से औद्योगिक नगरों का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला चलते हैं, ताइवान में मार्शल लॉ कब हटाया गया था? जो ताइवान में जो मार्शल लॉ हटाए गए थे वो हटाए गए थे 1887। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? जो जापान है उसका सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ये उसका बिल्कुल सही उत्तर होगा सम्राट। सभी को पता है सम्राट। जो पेड कोर्स लिए हैं डी स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, क्योंकि हमारे जो प्लेटफॉर्म के जो टीचर है वो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हम लोग टीचर को प्रोवाइड करते हैं और बच्चों को इस तरह से तैयारी करवाए जाते हैं, इस तरह से थ्योरी पार्ट करवाए जाते हैं कि उससे क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारे प्लेटफॉर्म है इसमें आप लोगों को A to Z कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर पास हो सके। अगला क्वेश्चन चलते हैं, रूस में मंगोल का राज्य कितने वर्ष तक रहा? रूस में मंगोलों का राज्य जो रहा था वह 300 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, मंगोलिया गणराज्य कब बना? जो मंगोलिया है उसका गणराज्य कब बने थे? 1921। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर का आरंभ कब हुआ था? जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके आरंभ हुए थे 1582। 1582 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोलंबस अमेरिका किस वर्ष पहुंचे थे? जो कोलंबस है वो अमेरिका पहुंचे थे 1492। किसके थ्रू से पहुंचे थे? याद रखिएगा समुद्र के थ्रू से। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, कुशल साम्राज्य का उदय कब हुआ? जो कुशल साम्राज्य है उसका उदय कब हुए थे? तो इसका उदय हुआ था 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। देन क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है 39, पुनः जागरण कहाँ प्रारंभ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनः जागरण जो प्रारंभ हुए थे वो प्रारंभ हुए थे इटली में। कहाँ पे प्रारंभ हुए थे? इटली। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, मनुष्य ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब प्रारंभ किए थे? तो मनुष्य ने जो प्रारंभ किए थे ये मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ किए थे, वो कब किए थे? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल आपके बिल्कुल सही उत्तर होगा। सो दोस्तों डी स्टूडेंट में बता दूं, ये जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ये मॉडल सेट नंबर आपको 1 था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चाह रहे हैं सर मॉडल सेट नंबर 2 भी हम लोगों को प्रोवाइड कीजिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, चाहे जियोग्राफी, चाहे होम साइंस का हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, उन सब का अगर आप PDF पाना चाहते हैं डी स्टूडेंट, तो PDF पाने के लिए आप लोग इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें 9122288860 पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसी के साथ एक न्यू सब्जेक्ट के साथ, न्यू मॉडल पेपर के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।